कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अभी जो यह सीरीज चल रहा है गीता के मूल श्लोकों की व्याख्या, अर्थात गीता में जो आज हम 700 श्लोक देख रहे हैं, ये गीता के श्लोक महाभारत से लिए गए हैं। तो आरंभ में जो महाभारत की रचना हुई थी उसमें ये 700 श्लोक नहीं थे। मुश्किल से 40 से 50 श्लोक के बीच में गीता के श्लोकों की संख्या थी और बाद में ये श्लोक 700 के रूप में बढ़ी। पहले भी 700 बढ़ गए, मतलब बृहद आकार ले लिया, 40-50 की जगह 700 हो गया। तो जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मूल उपदेश शिक्षा दी थी, कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी थी, मैं आरंभ में जो मूल श्लोक थे इस सीरीज में उन्हीं श्लोकों का जिक्र करने जा रहा हूं। हाँ, ये जो 700 श्लोक हैं जो बाद में बढ़े हुए भी, उनमें भी एक भी श्लोक व्यर्थ के नहीं है, सब प्रेरणादायक हैं। वे भी सारे श्लोक महान हैं, लेकिन वे सभी बातें युद्ध भूमि की बातें नहीं थी जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित थे। अर्जुन को सामने अपने रिश्तेदारों को देख करके शोक की प्राप्ति हुई और उसी में उन्होंने कुछ प्रश्न श्री कृष्ण जी से कर दिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने इसको इन बातों को लेकर फटकार लगाई कर दिए। तो उसी की व्याख्या हम इस सीरीज में करने जा रहे हैं। अभी बीच में थोड़ा व्यवधान आया, एक बहुत बड़ी दुर्घटना में हम परिवार के लोग बाल बच गए और ये भगवान श्री कृष्ण जी का ही चमत्कार था कि जिस तरह से दुर्घटना थी और वो वैसी स्थिति में हम लोगों को एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन थोड़ा उस वजह से व्यवधान बीच में आ गया। 7-8 दिन 10 दिन हम इसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो आज से जहां से रुका था हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से यह भी प्रश्न किया था कि मैं जीत भी सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं, यह भी संभावना है कि मैं ही मारा जाऊं। इस बात पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जब अन्याय अत्याचार आतंकवाद यानी अन्यायी अत्याचारी आतंकवादी दुराचारी का शासन होने की संभावना इस धरती पर हो तो अच्छे लोगों को चाहिए कि जीवन और मृत्यु, जय और पराजय, सुख दुख लाभ हानि, इन सब की चिंता छोड़ करके केवल अपना कर्तव्य कर्म करे। अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्या था? अर्जुन एक सैनिक था, एक पुलिस था, जिसे आज हम सैनिक और पुलिस कहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो सामने आतंकवादी अन्यायी दुराचारी को पा करके कहेगा कि इन आतंकवादियों को मार करके हमें पाप लगेगा, पाप वेवाश्रय दस्मान हत्वेतान आतताइन, 1 मिनट के लिए सोच करके देखिए कि आज के सैनिक, आज के की पुलिस अगर यही बात करे तो कितनी बुरी बात हो जाएगी। संविधान, आज का भी संविधान, आज का भी कानून यह अनुमति नहीं देती कि कोई अगर आतंकवादी है, वो चाहे आपका रिश्तेदार है या चाहे सीमा पार का है, दोनों के लिए अगर आप पुलिस हैं, सैनिक हैं, जो भी जिसको भी उसको निपटारा करने का
अधिकार दिया गया है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इन आतताई शक्तियों को हटाने के लिए, उनको हटाना ही पड़ेगा। और अगर वो कहें कि नहीं जी मैं मर भी सकता हूं, आतंकवादी की गोली मुझे भी लग सकती है, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। देश समाज जनता की रक्षा के लिए, सत्य न्याय मानवता इत्यादि की रक्षा के लिए अगर आतंकवादियों के साथ युद्ध करते हुए अगर हमारी मृत्यु होती है, तो हम वीर गति को प्राप्त होते हुए ईश्वर के नजदीक पहुंचने के अधिकारी होते हैं। और अगर हम जीतते हैं तो पृथ्वी पर भय मुक्त जीवन का आनंद करेंगे। अब पृथ्वी पर सत्य न्याय मानवता, अन्याय सत्य न्याय मानवता इत्यादि के रूप में हमारा जीवन होगा। जो लोग इन बातों को लेकर के फिक्रमंद रहते हैं, जियो और जीने दो का सिद्धांत, केवल मेरा जीवन ही मेरा नहीं है, दूसरों का भी जीवन दूसरों का जीवन है। दुर्योधन सब कुछ अपने लिए चाहता था, दूसरों के लिए कुछ नहीं चाहता था। और जो उसके सहयोगी लोग थे, जो दुर्योधन के आतंकवाद पर उसका साथ दे रहे थे, वो तो इस तरह से साथ देने वाले भी आतंकवादी हुए। तो अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं हतो वा लभते स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि अन्याय अत्याचार आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करते हुए हमारी मृत्यु भी हो जाती है तब भी कोई बात नहीं, और अगर हम जीत जाते हैं तो पृथ्वी पर मानवता, सत्य, न्याय इत्यादि की रक्षा करते हुए हम भय मुक्त जीवन जीते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हमें हार पराजय, हार और जीत, सुख और दुख, लाभ और हानि इत्यादि से ऊपर उठ करके केवल संविधान, कानून, न्याय इस राह पर चलनी चाहिए। और इस राह पर जो नहीं चलते, अगर हमें उनके साथ युद्ध करके उनको मार भी गिराना पड़ता है, तो चाहे हमारे रिश्तेदार हो, गुरु हो, हमारे पितामह हो, कोई भी हो, उनको मारने का पाप किसी सैनिक, किसी पुलिस को नहीं लगता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहु शाखा यनंता स बुद्धयो व्यवसायिना। अर्जुन ने कहा था कि मैं बाबा बन जाना चाहता हूं, मैं भीख भूख मांग करके खा लेना चाहता हूं, लेकिन इन आतंकवादियों के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आतंकवादियों को मारकर मुझे पाप लगेगा। पाप विवासे दस्मान हत्वेतान आततायिना। अब जरा सोचिए कि आज का कोई पुलिस या कोई सैनिक ये कहे कि आतंकवादियों को मार करके हमें पाप लगेगा, तो हम भारत के लोग क्या अपने अपने घरों में आराम से रह पाएंगे? और उस समय अगर अर्जुन ऐसा कर रहा है तो फिर श्री कृष्ण जी क्या उसको उपदेश देंगे? तो यही उपदेश दे रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म में, जो तुम्हारा सैनिक का, पुलिस का, क्षत्रिय का कर्म है, उस कर्म पर चलो। व्यवसायत्मिका बुद्धि, केवल अपनी बुद्धि को अपने कर्तव्य कर्म में टिका दो, जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। लेकिन अगर तुम इधर उधर भटकोगे तो ये तो अव्यवसायी लोगों के, दुष्ट लोगों के, गलत लोगों के कर्म होते हैं कि एक जिम्मेदारी आई और हम भाई भतीजावाद के कारण भ्रष्टाचार करने में लग गए। जैसे न्यायाधीश न्याय करने के भगवान के आसन पर बैठ करके गलत बुद्धि आ जाने से भ्रष्टाचार कर बैठते हैं, सही को गलत, गलत को सही बताने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये दुष्ट लोगों के काम होते हैं, जो इस तरह के न्यायाधीश होते हैं। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे कि केवल अपने कर्तव्य कर्म में जो तुम्हारा काम है, आतंकवादी, अन्यायी, अत्याचारी, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपने रिश्तेदार ना हो, चाहे सीमा पार के हो, चाहे अपनी सीमा के अंदर, देश के अंदर हो, दोनों एक तरह से ही
मानवता के शत्रु होते हैं, इंसानियत के शत्रु होते हैं। ईश्वरीय जो आदेश है मनुष्य को कि जाओ जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलो, कर्तव्य कर्म करो, धर्म करो, धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, उससे अर्थ का उपार्जन करो, उससे सांसारिक जो इच्छाएं होती है उन इच्छाओं को अपने अधीन रख करके उसको पूरा करो, तब तुम इस धरती पर मोक्ष अर्थात भय मुक्त जीवन जी पाओगे। और जो इस धरती पर भय मुक्त जीवन जीता है वो उसी के लिए परमात्मा की भी दुनिया है। इसीलिए हम चौथी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। 3 अवस्था से हमको खुद गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से सांसारिक इच्छा की पूर्ति। अब उसके अधीन हो करके, इच्छाओं के अधीन नहीं हो जाना है, इच्छाओं को अपने अधीन रखना है, इच्छाओं को अधीन करके। तो इस तरह से कहते हैं कि एक बुद्धि तुम्हारी रहनी चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, पुलिस का, आर्मी का, क्षत्रिय का, तुम वो कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन ने कहा था हो सकता है कि मैं जीत भी जाऊं, मैं हार भी जाऊं, हो सकता है कि मैं मारा भी जाऊं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। जब आतंकवादी हमला होता है, हमारे देश के सैनिक उस आतंकवादी हमला को खत्म करने के लिए, हमारे देश के पुलिस, हमारे देश के जो डिफेंस से, सुरक्षा से जो जुड़े लोग हैं, कमांडो दल इत्यादि, उस हमला को खत्म करने के लिए आगे आते हैं। कई बार हमारे बहादुर सैनिक भी, कमांडो सब भी मारे जाते हैं, अधिकारी भी मारे जाते हैं, लेकिन दुनिया तो सुरक्षित होती है, देश तो सुरक्षित होता है। तो कह रहे हैं कि जीत और हार दोनों संभव है कर्म मार्ग में। अगर पहले ही कोई पुलिस या कोई सैनिक या कोई कमांडो यह सोचने लगे कि भाई हथियार तो AK-47 भयानक भयानक हथियार, असल्ट राइफल, गोले बारूद, बम तो उनके भी पास हैं, वे भी तो मेरे ऊपर फेंक देंगे तो मैं मारा जाऊंगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंदर से डर जाएंगे। या तो कर्म करेंगे नहीं, और कर्म करेंगे भी तो मारने की जगह मरी, क्योंकि डरा हुआ आदमी फिर अन्याय अत्याचार खत्म नहीं कर सकता है, तो खुद भी मारे जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करने में अधिकार है कि हमें आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार को खत्म करना है। यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु, वे भी जीत सकते हैं। जिनको आतंकवादी कर रहे, अर्जुन कर रहे, वे भी जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कह रहे जीतने दो, तुम मर जाओ, कम से कम ईश्वरी कार्य तो तुम करोगे। आतंकवादियों का कार्य दानवों का कार्य होता है, और आतंकवाद को खत्म करने वालों का कार्य ईश्वरी कार्य होता है। तो तुम ईश्वरी कार्य तो करोगे, तो मर करके तो ईश्वर के पास पहुंचोगे, ईश्वर तो तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा अगर करने लगोगे कि उनके हाथों तुम भी मारे जा सकते हो, तो सोचो समाज की क्या स्थिति होगी। फिर तो सब कुछ आतंकवादियों के नियंत्रण में हो जाएगा। और मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि, हमें 2 काम करने होते हैं। एक तो कर्म फल की चिंता किए हुए बिना कर्म मार्ग में उतरने लगते हैं। एक किसान खेती करे और सोच ले खेती करने से पहले अतिवृष्टि आ सकती है, अनावृष्टि आ सकती है, सूखा पड़ जाए, अकाल हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, मेरा फसल तबाह हो जाएगा, तो क्या करेगा, खेती नहीं करेगा। लेकिन तबाह भी होता है, दुगुने तिगुने उपजते भी हैं, और किसान खेती, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो कहते कर्म फल की चिंता किए बिना हमें कर्म करना पड़ता है। इसी तरह से कोई छात्र है, छात्रा है, उसकी पढ़ाई जो है परिणाम कैसा होगा उसकी चिंता छोड़ करके अपनी तरफ से संपूर्ण देना होता है। और जब हम अपनी तरफ से संपूर्ण देते हैं तो हम सफल, अच्छी तरह से सफल होते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कर्म
फल के कारण बन जाएं तो हमारा कर्म सही नहीं होगा। कर्तव्य कर्म से हम पीछे हट जाएंगे और ऐसा भी ना हो कि हम माते संगोस्त्व कर्मणि, जो कर्म है ही नहीं उसका ही हम साथ देने लगे। जैसे अकर्म क्या है? अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादियों के लिए शोक करना अकर्म है। तो अगर उनके लिए शोक करना अकर्म है तो हम अकर्म में हमारा साथ हो रहा है, तो हमें अकर्म में साथ नहीं। अकर्म का से अर्थ बुरे कर्म में भी होता है, बुरा कर्म ही हो गया। तो इस तरह से हमारा अकर्म में भी साथ ना हो। देखिए कितना अच्छा अच्छा श्लोक सब है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय और पराजय, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता से ऊपर उठ केवल अपने कर्म के में मन लगा। कर्तव्य कर्म में जो तुम्हारा कर्म है, जब तुम जय पराजय, सफलता असफलता की भावना से ऊपर उठ करके कर्म करोगे, वह उस अवस्था का नाम समत्व है और समत्व ही योग है। तभी अर्जुन तुम योगी कहलाओगे, अर्थात कर्तव्य कर्मी कहलाओगे। लेकिन इंद्रियाणाम ही चढ़ताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नाभमिमांभसी। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, अगर कर्तव्य कर्म के मार्ग में वे मुझे गलत राह पर ले जाते हैं। अब जैसे अर्जुन के लिए देखिए, भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार को सामने ले आया, उसका ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, हाथ कांप रही है जो कर्मेंद्रिय है, धनुष उसके हाथ से गिरा जा रहा है, पूरे शरीर में आग लग रहा है, भ्रमती विचमे मना, चक्कर आने लगा है। तो करे इंद्रियाणाम ही चढ़ताम, कर्तव्य कर्म के मार्ग में अगर अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादियों को सामने पा करके मेरे मन में इस तरह से दया, ममता, करुणा उपजने लगेगी तो हमें मार देंगे, उनके मन में तो नहीं उपजेगी। फिर तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बहन बेटी सब है, उनकी क्या स्थिति होगी जब ये आतंकवादी अपने अपने हथियारों को लेकर के उन सबके पास पहुंचेंगे। तो इसलिए इंद्रियाणाम ही चढ़ताम यन मनोनुविधीयते। आज की दिनों में ले लीजिए, कोई न्यायाधीश है, न्याय के आसन पर बैठे हुए हैं और उनका मन इंद्रियों में मतलब जो है इंद्रियों में वो विचरण करने लग गए। ओहो, शरीर को सुख 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी से कम पड़ जाता है, एक दिन में 2 करोड़ 5 करोड़ कमा सकता हूं, भ्रष्टाचार कर लेता हूं। तो इंद्रियाणाम ही चढ़ताम यन मनोनुविधीयते, तो मन कहां गया? इंद्रियों के पीछे विचरण, इंद्रियों को सुख देने के लिए विचरण करने लगा। तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नाभमिमांभसी, भले हो इस दुनिया में सफल भी हो जाएं, लेकिन ईश्वर की राज्य में, ईश्वर की दुनिया में उन तहस नहस हो जाते, उस तरह से जैसे समुद्र में कैप्टन रहित कोई जहाज और उसको हवा, आंधी, तूफान कहीं भी भटका करके लेकर के चला जाए। तो जिस तरह से हम इस तरह से कहीं भी भटका दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं, अगर हम केवल इंद्रियों को सुख देने की लालसा से ही कर्तव्य कर्म को छोड़ करके और अर्थ और काम के ऊपर अपना जीवन आधारित कर लेते हैं, या कर्तव्य कर्म की आड़ में किसी भी तरह का भाई भतीजावाद हो, धन का हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करते हुए हम अपनी मानसिकता को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होना निश्चित है। अगर आज तुम इन अन्यायी, आतंकवादी, अत्याचारियों के साथ युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से, सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं, जिन सत्य और न्याय मार्ग पर चलने के लिए और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सत्य न्याय मार्ग पर चलने वालों की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, जब तुम इस तरह से आतंकवादियों के सामने ऐसे थर थर कांपोगे
कि हमारा सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दया आ रही है, ममता आ रही है, करुणा आ रही है, वो लोग जब समाज में तुम्हारी बहन, बेटी, बहुओं के साथ तांडव करेंगे तो क्या होगा? वायु नाव विवाम्भसी, तुम्हारा जीवन और पूरे देश का जीवन उस जहाज के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा जो समुद्र में कैप्टन रहित है। तो इसलिए संविधान, कानून, न्याय, इसको सबसे ऊपर रखो इसको, और उसके अनुसार चलो। और जब उसके अनुसार चलोगे तभी तुम एक ईश्वर के पुत्र कहलाने के लायक बनोगे। इस धरती पर जिस कार्य के लिए मनुष्य आता है उस कार्य को करने वाले बनोगे। तो आज गीता का जो उपदेश है, इन 5-6 श्लोकों की व्याख्या मैंने की है, और आगे 2-3-4 एपिसोड में लगभग गीता के मूल श्लोकों की व्याख्या संपन्न हो जाएगी। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए समय ले रहा हूं। श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो ये बातें हुई थी वो मात्र सारी बातें 15-20 मिनट की थी। तो अब जो है ये आज का व्याख्यान यही संपन्न करते हुए आगे पुनः रविवार को या सोमवार को आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।